1993 के मुंबई धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देता है, जिसके बाद वह एक आईपीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होता है। वर्षों बाद धमाकों का मास्टरमाइंड बिलाल अहमद भारत से भाग जाता है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में खूंखार आतंकवादी ओमर हफीज के पास शरण लेता है, जहां वे और हमले की योजना बनाते हैं। ओमर के बेटे रियाज हफीज और रजा हफीज लंदन से अपनी पढ़ाई छोड़कर लौट आते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उनका बड़ा भाई, जो पाकिस्तानी सेना में अधिकारी था, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों द्वारा मारा गया है। इसके जवाब में वे 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क बनाते हैं, जो भारतीय नागरिक बनकर रहते हैं और 2008 के मुंबई हमलों के बाद और बम धमाके करने की योजना बनाते हैं। सूर्या, जो अब पुलिस उपायुक्त और एटीएस प्रमुख है, जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाता है और रियाज को गिरफ्तार कर लेता है, जो राजबीर राठौड़ नाम से रेस्टोरेंट मालिक बनकर रह रहा था। सूर्या के वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त सीपी कबीर शर्राफ, जो इस मामले को पूरी तरह सुलझा पाए थे, बताते हैं कि भारत में पूरा 1 टन आरडीएक्स लाया गया था, जिसमें से 400 किलो 1993 के धमाकों में इस्तेमाल हुआ और बाकी 600 किलो अब भी देश में कहीं दफन है। सूर्या बाकी बचे स्लीपर सेल सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाता है, साथ ही अपनी अलग रह रही पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता से सुलह करने की भी कोशिश करता है, जिनसे उसका रिश्ता तब बिगड़ गया जब उनका बेटा एक अपराधी को पकड़ने की कोशिश में गोली लगने से घायल हो गया था। सूर्या मौलाना कादिर उस्मानी से मिलता है, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी होता है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसके सावंतवाड़ी स्थित घर में वह 600 किलो आरडीएक्स छिपा होता है। वे दफन आरडीएक्स निकालते हैं और अगले धमाके की तैयारी करते हैं। बिलाल टैक्सी ड्राइवर जॉन मास्करेनहास की मदद से नकली पहचान के साथ मुंबई पहुंचता है, जो बाद में बैंकॉक चला जाता है। सूर्या बिलाल को पकड़ लेता है, जो कबूल करता है कि उसने अपने परिवार की 1993 दंगों में हुई मौत का बदला लेने के लिए धमाके किए थे, और फिर खुद को गोली मार लेता है। बिलाल की मौत की खबर सुनकर ओमर हफीज अपने छोटे बेटे रजा को श्रीलंकाई पासपोर्ट देकर बदला लेने भेजता है। बाद में सूर्या लंबे पीछा करने के बाद जॉन को बैंकॉक में गिरफ्तार करता है और पता चलता है कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल का एक और सदस्य कर रहा था। उस्मानी और जॉन गिरफ्तार हो जाते हैं। सूर्या उस्मानी को कबूल कराने के लिए उसकी बेटियों को यातना देने का नाटक करता है। अंततः उस्मानी बताता है कि रियाज उससे उसके साथी रफीक के घर पर मिलेगा। वहीं पर लगाए गए आत्मघाती बम से उस्मानी की मौत हो जाती है। उसकी बड़ी बेटी बम बनाने वाले विवेक उर्फ मुख्तार अंसारी की पहचान करने में मदद करती है, जो ओमर हफीज के दाहिने हाथ का बेटा है और शिवगढ़ में छिपा है। सूर्या इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे पकड़ने भेजता है। सिम्बा सूर्या को बताता है कि मुंबई में 7 जगहों पर 7 बम लगाए जाने हैं। रियाज रजा की मदद से भाग निकलता है और पता चलता है कि एटीएस मुख्यालय पर भी हमला होना है। सूर्या और उसकी टीम एनएसजी और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से बमों को सुरक्षित निकालने की कोशिश करते हैं और हमले नाकाम हो जाते हैं। लेकिन रियाज और उसकी टीम रिया को आत्मघाती हमलावर बनाकर एटीएस मुख्यालय पर हमला करते हैं और सूर्या, सिम्बा और अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बना लेते हैं। सूर्या का दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम वहां पहुंचता है और रिया के शरीर से बम को निष्क्रिय कर देता है, जबकि सभी आतंकवादियों को मार गिराता है। वे मुख्तार, रियाज और रजा को गिरफ्तार कर लेते हैं। सिंघम ओमर को चेतावनी देता है कि वह उसे भी खत्म कर देगा।